सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी के लिए हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये सिर्फ 71st बीपीएससी के लिए ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024-25 में जितना हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इवन अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइज में जो नाम होता है, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसमें जो नाम होता है, तो वो नाम अगर आपको पता है तो वो आगे के भी एग्जाम में आपको काम आएगा। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलिट्री एक्सरसाइज से आता है वो ये आता है कि एक नाम दे देगा, मान लीजिए खंजर। अब खंजर जो है ये किस दो देश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आपके पास ये जो लिस्ट होगा, ये लिस्ट आपके पास आ जाएगा। करंट तो है ही, साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर भी है ना, उसके नेक्स्ट ईयर भी कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जितना हुआ है 2024-25 में वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। लेटेस्ट जितना हुआ है, किस एडिशन में हुआ है, उसका एडिशन क्या था, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज में, आप लोग लिखते चलिएगा इसमें खंजर। खंजर, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा खंजर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस दो देश के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है, किस दो देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपसे नाम और दो देश का नाम, बस इतना आपको याद रखना है। मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, ये जैसे लेटेस्ट जो वो कितना था, कितना एडिशन था, वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा। लेकिन वहाँ से सवाल कम पूछता है, यही मेनली पूछता है कि ये किस दो देश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब बताइए खंजर किस दो देश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये तो नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा, तो आंसर तो यही होगा ना। तो ये इसलिए मैंने बोला कि करंट अफेयर्स तो है ही, और साथ ही साथ आपको ये भविष्य में भी क्या करेगा, काम देगा। एक इकट्ठा आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिए खंजर जो है ये इंडिया एंड किर्गिस्तान, इंडिया और किसके किसके बीच में है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इंडिया एंड किर्गिस्तान, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। खंजर, है ना, तो याद रखते चलिए खंजर किस दो देश के बीच में है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। अभी जो 2025 में जो खंजर ये एक्सरसाइज जो हुआ था, ये 12th एडिशन था, 12वां एडिशन था। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं खंजर 12, है ना, आप इसको क्या सकते हैं, खंजर 12, ठीक है। खंजर 12, आप ध्यान रखिएगा खंजर 12 था, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा टोकमोक में हुआ था। टोकमोक ये कहाँ पे पड़ता है, किर्गिस्तान में पड़ता है, ठीक है, किर्गिस्तान में पड़ता है। ये मार्च महीने में हुआ था, मार्च महीने में हुआ था, मार्च 2025 में हुआ था। अब ईयर डेट यहाँ नहीं पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखिएगा ये जो खंजर एडिशन 2025 का जो हुआ है वो कब हुआ है, मतलब कितना एडिशन है, तो 12 एडिशन है। और किस दो कंट्री के बीच में है, तो आप देखिए ध्यान रखिएगा इंडिया एंड किर्गिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना वो क्या याद रखना है कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं वो किस दो कंट्री के बीच में, ये आपसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ये इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड किर्गिस्तान, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला आप लिखिएगा वरुण, अगला लिखिएगा वरुण। वरुण, और वरुण जो है ये इस बार जो वरुण हुआ है, इस बार जो 2025 में जो हुआ है, ये 23rd एडिशन था, 23rd एडिशन था। और वरुण जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, याद रखिएगा इंडिया और फ्रांस, है ना, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नौसैनिक अभियान होता है, नौसैनिक अभ्यास है, नेवल, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये नौसैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार अरेबियन सी में हुआ है, इस बार आप लिख लीजिएगा कहाँ पे हुआ है, इस बार जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में इस बार आपको देखने को मिला, ठीक है। ये भी मार्च में हुआ था, ठीक है, ये भी मार्च में हुआ था, ठीक है, ओके। तो वरुण
मेनली आपको क्या ध्यान रखना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है इंडिया और फ्रांस, या ऐसे एग्जाम में पूछेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में इनमें से कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो इसमें जहां वरुण होगा टिक करिए, या फिर ऐसे पूछता है कि वरुण किस दो कंट्री के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो वरुण के बाद अगला लिखिएगा बोंगो सागर, है ना, अगला है बोंगो सागर, है ना, बोंगो सागर। और बोंगो सागर जो है ये होता है इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये जो है ये 5th एडिशन इस बार हुआ है। इस बार जो ये एडिशन हुआ ये कितनावां एडिशन था, 5th, 5वां एडिशन था। तो ध्यान रखिएगा बोंगो सागर जो है ये इंडिया और बांग्लादेश, है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये भी एक क्या है, नौसैनिक है ना, ये भी नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होता है, मतलब जो नौसैनिक जो हमारा है, नौसेना जो है उसके बीच में ये अभियान होता है। तो नौसैनिक है तो ये कहाँ पे होगा, समुद्र में ही होगा, समुद्र में ही होगा कहीं, है ना, महासागर में होगा, समुद्र में होगा। तो ये कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल में। तो इस बार जो ये हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बोंगा सागर इंडिया बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा खंजर इंडिया किर्गिस्तान, वरुण इंडिया फ्रांस, बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश, बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। अगला आप लिखिएगा, देखिए एक एक्सरसाइज हुआ था वो है आपका स्ट्रीट फास्ट डार्ट, ठीक है, स्ट्रीट फास्ट डार्ट, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा ये नेटो जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेटो का ये नेटो में कुछ कंट्री मिलकर इस एक्सरसाइज को किए थे। तो इसलिए आप बस ध्यान रखिएगा ये नाम आएगा स्ट्रीट फास्ट डार्ट, तो आप बताइएगा नेटो, है ना, नेटो का ये, नेटो सदस्य देश जो है उसका ये क्या है, एक्सरसाइज है ना, उसका ये एक्सरसाइज है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये स्ट्रीट फास्ट ये आप ध्यान रखिएगा। और इस बार जो हुआ था 25वां एडिशन था उसका, 25th स्ट्रीट फास्ट डार्ट इस बार हुआ था, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला लिख लीजिएगा, अगला लिखिएगा सूर्य किरण, और सूर्य किरण है ना बहुत पूछता है, ये दो किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और हमारा पड़ोसी नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, है ना। और आप ध्यान रखिएगा ये जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका हुआ था सलझंडी नेपाल में ये एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सूर्य किरण इस बार जो हुआ था लेटेस्ट एडिशन जो है ये 18th एडिशन है, 18th है ना, जो अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो 18वां हुआ है, 18th एडिशन है जो कि नेपाल में हुआ था, है ना, जो कि कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था। और नेपाल में कहाँ पे हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा सलझंडी, ठीक है, सलझंडी नेपाल में ये हुआ था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये 18th एडिशन है सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है जी। ओके नेक्स्ट, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अगला जो है अगला जो हमारा है, आप बताइएगा, सॉरी मुझे लग रहा मैं क्विज ले रहा हूँ इसलिए मैंने बोला आप बताइएगा। चलिए अगला जो है वो है साइक्लोन, है ना, अगला जो है वो साइक्लोन है, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है। और साइक्लोन का ये 3rd एडिशन था, तीसरा एडिशन था, ध्यान रखिएगा साइक्लोन का ये क्या था, तीसरा एडिशन था। और साइक्लोन किसके किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है, इंडिया एंड इजिप्ट, मिस्र, है ना। तो भारत और मिस्र के बीच में ये एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोन, है ना। और साइक्लोन जो हुआ था इस बार राजस्थान में हुआ था, साइक्लोन कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो लिख लीजिएगा साइक्लोन इस बार कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और ये 3rd एडिशन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए
अगला गरुड़ शक्ति, ठीक है। गरुड़ शक्ति का इस बार जो लेटेस्ट हुआ है वो 9th एडिशन था, गरुड़ शक्ति, ठीक है। और गरुड़ शक्ति किस दो देश के बीच में होता है? इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है। इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये इस बार जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये इंडोनेशिया में ही हुआ था। वहाँ पे एक जगह है सीजांतुंग, सीजांतुंग, जकार्ता, ठीक है। सीजांगटुन है ना, जकार्ता में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये इंडिया और इंडोनेशिया का है ना 9th एडिशन इस बार हुआ था, जो नवंबर में हुआ था 2024 में, है ना, नवंबर 2024 में हुआ था। तो गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति ध्यान रखिएगा इंडिया एंड इंडोनेशिया का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट अगला है स्लिनेक्स, है ना। स्लिनेक्स जो है ना, स्लिनेक्स क्या हो गया? आप देखिए इसमें नाम पे आप चल जाइएगा। SL से श्रीलंका हो गया, IN से इंडिया हो गया, EX से एक्सरसाइज हो गया, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, है ना। मतलब ये किस दो देश के बीच में? इंडिया के साथ साथ इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। और आप ध्यान रखिएगा इस बार जो हुआ था ये 11th एडिशन हुआ है, 11th, ठीक है, 11वां स्लिनेक्स जो हुआ है। आप ध्यान रखिएगा ये क्या है? 11th एडिशन है और ये भी एक नेवी एक्सरसाइज है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है, इंडिया में हुआ। इस बार कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में ये हुआ है, ठीक है। स्लिनेक्स ये याद रहेगा इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसका आपको क्या ध्यान रखना, उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस दो देश के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो है हमारा सिम्बेक्स, देखिए मिलता जुलता नाम है ना। अगला जो है सिम्बेक्स, ठीक है। और सिम्बेक्स जो है ये है आपका इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। इंडिया एंड सिंगापुर में का है ये। और ध्यान रखिएगा ये भी एक नेवल, है ना, मतलब नौसैनिक अभियान है। और ये इस बार जो हुआ है ये 31st, है ना, 31st एडिशन है इसका। एंड इस बार जो हुआ वो 31st एडिशन है। ये इस बार भी ये विशाखापट्टनम में है। ये कहाँ पे हुआ है? इस बार विशाखापट्टनम में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सिम्बेक्स, सिम्बेक्स किसका? इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। तो सही सही सारा लिखिएगा, ठीक है। एक है विम्बेक्स, ठीक है, विम्बेक्स, ठीक है। और ये जो है ये आपका है इंडिया और यहां से कौन सा देश हो जाएगा? वियतनाम, इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा ये इस बार 5th एडिशन हुआ है। 5th एडिशन अम्बाला चंडी मंदिर में, अम्बाला एंड चंडी मंदिर में हुआ है, इंडिया में हुआ है ये एक्सरसाइज विनबेक्स, ठीक है। विनबेक्स जो है ये इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है नेक्स्ट है वज्र प्रहार। देख रहे नाम सब बड़ा भयानक भयानक नाम है। वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएसए, इंडिया एंड यूएसए के बीच का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार वाला जो था ये कितनावा था? 15वां था, 15th ये एक्सरसाइज था जो कि यूएस में हुआ है ना। वज्र प्रहार इस बार कहाँ पे हुआ? यूएस में ही हुआ है, यूएसए में हुआ, ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला आप लिखिएगा, अगला जो है वो है आपका नसीम अल बहर। ये आपका नसीम अल बहर ये आपका इंडिया
और ओमान के बीच का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये नेवल, ये भी नौसैनिक अभियान है। और इस बार वाला जो संस्करण था वो 13वां है, 13th है ना। इस बार वाला जो संस्करण है वो कितना है, 13वां संस्करण है। नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान के बीच का ये मिलिट्री, ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी सेना, नेवी के बीच का है ना, नौसैनिक। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जितना मैंने बताया उसमें आपको मेनली जो याद रखना, वो क्या याद रखना, कंट्री का नाम है ना, किस किस कंट्री की, इंडिया के साथ किसका है। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, मालाबार है ना। मालाबार का जो इस बार हुआ है, तो मालाबार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मालाबार है ना, मालाबार। और मालाबार से भी कई बार सवाल पूछा। मालाबार में 3 देश है, कौन कौन है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है, इसके अलावा जापान है, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये आपका 28 हुआ है इस बार बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मालाबार जो है ये यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ था 28 एडिशन। अच्छा, नसीम अल बहर 13वां एडिशन जो हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में, कहाँ पे हुआ है, सब चीज़ मैं ही बताऊँ, आप भी कुछ बताइए, है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि नसीम अल बहर 13th एडिशन कहाँ पे हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है, वो जगह का नाम आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अच्छा खासा आपके पास क्या हो गया, एक नोट्स हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज का। अब एडिशन को आप अगर हटा देते हैं तो ये तो हमेशा काम करेगा ना। नेक्स्ट ईयर भी अगर आपको एग्जाम देंगे तो वहाँ पे लिखा साइक्लोन किस 2 देश के बीच का, बता दिए, इंडोनेशिया, इजिप्ट, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज था जो आपको क्या करना है, याद रखना है। करंट अफेयर से जुड़ा है, यहाँ से सवाल बनता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।